जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई, दिवाली आ गई, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया? यह सवाल आम जन के साथ बीजेपी के खुद के विधायक पूछने लगे हैं। बल विपक्ष के साथ बीजेपी के विधायकों ने भी अब कर डाली है विस्तार की मांग, मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी करार दिया है। तो क्या फिर अब कैसे, कौन, पूरी खबर के साथ आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार खबर निकलकर बाहर आती है, लेकिन उसके बाद फिर दब जाती है। वो आपने कहावत सुनी होगी कि बीरबल की खिचड़ी जो पकती ही नहीं थी, वैसा ही कुछ हो गया यहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। तमाम विधायकों के साथ प्रदेश की जनता यह देखना चाहती है कि उनके वो कौन से नए चेहरे होंगे कैबिनेट में जो आएंगे और उसके बाद काम धाम संभालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सुगुहाट होती है, इस बार भी हो रही है जो खबर लेकर आए, लेकिन इस बार एक बात अलग और है। देखिए ना, जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात होगी तो समझ जाइएगा वो तब होगी जब कुछ विधायक, विनोद चमोली, खजानदास और ऐसे कुछ विधायक अगर कुछ ना कुछ बयान देने लग जाए तो समझ लो कि अभी होने वाला है, कुछ आगे बातचीत होने वाली है इस पर। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हो रहा है प्रदेश में। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है इसी बात को लेकर। दिवाली के बाद अब सबकी निगाहें टिकी है राज्य के उस संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर जो पिछले एक साल से लंबित है, लटका जा रहा है। लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच अब सवाल फिर उठ रहा है, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से स्थिति साफ हो पाएगी? वो फैसला, बड़ा फैसला हो पाएगा जिसमें ये मंत्रिमंडल के लंबे समय से खाली पड़े पद भर दिए जाएंगे? क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब पूर्ण तरीके से विराम लग जाएगा या फिर वेट करना पड़ेगा? और क्या कुछ नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? क्योंकि यह सवाल पिछले एक साल से तैयार, जब पहले पंचायत चुनाव, फिर उसके बाद कह दिया कि आपदा, और अभी हाल में पूछा गया था, किसी पत्रकार ने पूछा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल, तो बोला कि हाँ चल नहीं भी थोड़ा बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है ये। लेकिन अब दिवाली और दशहरे की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी, महेंद्र भट्ट ने। दशहरा तो चला गया, तो दिवाली में क्या उन 5-6 विधायकों की लॉटरी लगेगी जो लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं? जनता की छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा सवाल यह कि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल के नए संकेत क्या मिल पाएंगे? क्योंकि एक सबसे बड़ी अड़चन यह भी बताया गया कि ये मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा, वही एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। सब बताऊंगा आपको सिलसिलेवार तरीके से अपने इस वीडियो, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी दूंगा। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर आप भी देख रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि छोटा सा राज्य, छोटी सी कैबिनेट और उसमें भी मंत्री पद खाली है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चलती हैं, लेकिन चर्चाएं अंत तक नहीं पहुंच पाती, अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब तक इन चर्चाओं पर विराम क्यों नहीं लग पाया, वो एक अलग सवाल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कई बार बयान दे चुके हैं और वो कहते हैं कि आजकल के बीच में वो कल कभी आया ही नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक हुआ ही नहीं। अब एक बार फिर से प्रदेश के सियासत में वो तमाम चेहरे सक्रिय होते दिख रहे हैं दोस्तों, जो अपने आप को प्रदेश की सरकार में मंत्री के तौर पर देख रहे हैं। तो इन बयानों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब ज्यादा दूर नहीं है, या मंत्रिमंडल विस्तार अब हो चुका है, समझ लीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म होगा। यह बयान आपने कई बार सुना होगा उनके मुंह से, और इस बात वो लंबे समय से कह रहे हैं जब सवाल होता है। लेकिन इधर एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, और इस दौरे से प्रदेश की जनता को कम से कम 3-4-5 मंत्री मिल सकते हैं, कुछ फेरबदल भी हो सकता है। बीजेपी के भावी मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, विधायकों को वो साल भर के लिए सही मंत्री जरूर बन सकते हैं, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। जा चुकी है, लगातार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अभी भी लेट है, हो रही है और जल्द अब 2027। देखिए,
मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री खजानदास कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला लेना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन वो सवाल जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाना चाहिए, अब इसकी जरूरत भी लगने लगी है। तो आप समझ रहे हैं ना, जरूरत लगने लगी है विधायकों को, तो इसका मतलब मंत्रिमंडल विस्तार ज्यादा दूर नहीं है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। अब जो मौजूदा दौरा है वो कैबिनेट विस्तार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इतना ही नहीं, सीएम धामी के दिल्ली में मंथन से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट फिर से तेज हुई। विधायकों की मन की बात जुबान पर आई। विनोद चमोली भी उधर बयान दे रहे हैं। दोस्तों आपको ये बता दूं कि राज्य कैबिनेट में 5 पद खाली चल रहे हैं मंत्री, जिनमें 4 पद काफी लंबे समय से खाली हैं, जिनको लेकर सवाल होता रहा, जबकि एक पद पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ। उन्होंने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, उसके बाद दबाव में उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। वो पद भी खाली पड़ा है। इतना ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के विधायक इन पदों के जल्द भरने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों, जानकारों का यह मानना कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार चुनाव और उनकी तमाम तरह की जो हाईकमान की रणनीति है, उस रणनीति की वजह से उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है या टाला जा रहा है। कहीं बीजेपी वालों को यह डर तो नहीं है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया, कुछ नए चेहरों को ला दिया, कुछ नहीं ला पाए, कुछ फेरबदल कर दिए और उससे दंड लग सकता है, पार्टी को बगावत हो सकती है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। और शायद एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक इस बात की ओर इशारा करते हैं, शीर्ष नेतृत्व हरी झंडी देगा, यह तो तय हो गया कि दिल्ली से ही तय होगा कि कौन विधायक मंत्री बनेगा। अभी वो जो विधायक हैं वो दिल्ली दौड़ नहीं रहे, बीच में कुछ दौड़े थे। पहले मॉनसून में बारिश आई, आपदा आई, नुकसान हुआ, इस दौरान किसी ने कोई सवाल नहीं किया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। सरकार और तमाम एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी रहीं, लेकिन अब फिर से सवाल होने लगा है। ऐसे में प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार आगे खिसका, लेकिन क्या दिवाली के बाद भी आगे खिसकेगा? फिर तो ज्यादा वक्त है नहीं। अब माना यह जा रहा दोस्तों कि जल्द ही हाईकमान इससे हरी झंडी दे सकता है। 2027 में प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, इसे सब जानते हैं। इसे भी ध्यान में रखते हुए पार्टी यह फैसला लेगी कि मंत्रिमंडल में वो चेहरे कौन होंगे। दोस्तों प्रदेश में आपदा के बाद अब शायद थोड़ा स्टेबल होने की स्थिति आ गई। सरकार और संगठन के लिए मिशन 2027 महत्वपूर्ण हो गया और इसी मोर्चा बंदी को लेकर अब कैबिनेट में उन चेहरों को जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौड़ को कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार के चश्मे से देखा जा रहा है। आपने देखा होगा आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, देहरादून में बातचीत हुई थी आपदा प्रभावित लोगों से। उसके बाद दो तीन दौरे तो लगातार धामी के दिल्ली के हुए हैं। हाईकमान के स्तर से अंतिम रूप देने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है इस वाले दौरे को। हालांकि मंत्रिमंडल में होने वाले किसी भी बदलाव से पहले बीजेपी की नजर आगामी चुनाव पर है दोस्तों, यानी नफा नुकसान कितना होगा बल। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं के बीच इसको लेकर उत्सुकता चरम पर है। विधायकों की तो धड़कनें बढ़ी हैं, जो लोग कतार में खड़े हैं। 5 से 6 मंत्री बनने हैं, लेकिन कुछ युवा भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, जो अपने आप को चाहते हैं कि वो कैबिनेट का हिस्सा हो। जानकार कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, साथ तराई वाला, मैदानी वाला इलाका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा, इसीलिए देर हो रही है। अब ये तो सवाल है ही नहीं अभी कि कौन चेहरे तराई से आएंगे, कौन कुमाऊं से आएंगे, कौन गढ़वाल से आएंगे। अभी तो विस्तार को लेकर ही सवाल हो रहा है, चेहरों पर कोई बात नहीं कर रहा।
हर कोई मंत्री है अपने आप में। साथ ही संगठनात्मक समीकरण को साधते हुए विधायकों को मौका दिया जा सकता है, ये विश्लेषक मानते हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि आने वाले चुनाव में फिर से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार का होना विधानसभा चुनाव की रणनीति, पार्टी ये संदेश देना चाहती है, बीजेपी ये संदेश देना चाहती है, वो संगठन के हर स्तर पर संतुलन और प्रतिनिधित्व के प्रति प्रतिबद्ध है, ताकि कोई डेंट ना लगे, कोई नाराज ना हो, कोई बगावत ना हो। दोस्तों, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलती है और कौन बाहर होता है। बाहर होने का मतलब यह है कि खबर यह भी है कि कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, कुछ का विभाग बदला जा सकता है। यह फैसला न केवल राज्य की राजनीति बल्कि आगामी चुनावी समीकरणों पर सीधा असर डालने वाला होगा। तो दोस्तों, साफ है, उत्तराखंड की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें फिर से तेज है। अब हकीकत में जल्द बदलेंगी बल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से, आलाकमान की बैठक से और उस मंत्रणा से, उस मंथन से निकल कर आएगा वो अमृत मंत्रिमंडल विस्तार। कुछ नए चेहरे कैबिनेट में होंगे। खासकर दोस्तों, इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में मैंने कहा ना, क्षेत्रीय संतुलन और संगठनात्मक समीकरणों को लेकर काफी सावधानी बरती जाएगी। बीजेपी के लिए मुसीबत यह भी है, क्योंकि मैदानी इलाकों में जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बीते कुछ चुनाव में, वहां पर बीजेपी को खतरा सता रहा है, डर सता रहा है कि इस बार ये समीकरण बिगड़ रहा है। कुमाऊं गढ़वाल का पहाड़ी इलाका छोड़ दीजिए, तराई इलाके में बीजेपी अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं देख रही है। तो ऐसे में क्या इस इलाके को प्राथमिकता दी जाएगी? विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विधायक तो पहाड़ से भी आते हैं, गढ़वाल से भी आते हैं, कुमाऊं से भी आते हैं। एक महत्वपूर्ण जिला हरिद्वार है। राजनीतिक विश्लेषक अपनी तरीके से विश्लेषण करते हैं, राजनीति के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार और तमाम तरह के जो प्रबुद्ध जन हैं वो बताते हैं कि ये फेरबदल ये रणनीतिक तौर पर होगा और इसमें सबको साधने की कोशिश होगी। और पार्टी ये संदेश देगी, बीजेपी ये संदेश देगी कि हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए बराबर का स्थान सुनिश्चित किया गया है, जैसे सबका साथ सबका विकास की बात करती है बीजेपी। और संगठन को मजबूत करने का काम भी होगा। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उत्तराखंड की राजनीति में क्या नए समीकरण बनते हैं और ये मंत्रिमंडल विस्तार कितने दिनों में होता है, क्योंकि अब महीनों का वक्त नहीं है। अगर दिवाली के बाद भी यही सवाल कोई पूछेगा तो फिर ये बीजेपी जवाब नहीं दे पाएगी इस पर। ये कदम आने वाले चुनाव मुकाबले में बीजेपी के लिए अगर सही तरीके से सही समय पर उठा दिया गया है तो ठीक, अगर लेट उठाया तो फिर से वो सवाल होगा। खुद बीजेपी के द्वारा मंत्री बनाए जाने वाले वो विधायक अपने आप को असाए, अपने हाथ को खड़ा करेंगे, बोलेंगे हमारे पास तो वक्त नहीं था। तो ऐसे में बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी कि उनके ही विधायकों को जनता कटघरे में खड़ा कर दे। तो इसलिए उम्मीद ये है दोस्तों कि जल्द ही कुछ विधायकों की लॉटरी लगने वाली है, जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और मुख्यमंत्री धामी दिल्ली से वो नाम फाइनल करके ले जाएंगे तो उसके बाद वहां देहरादून जाकर स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन हो रही देरी को लेकर, इस वीडियो की खिचड़ी को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग देखना चाहते हैं और विधायक तक वहां तक पहुंचनी चाहिए जो लोग लाइन में खड़े हैं। बोला हमारा नंबर अभी तक बयान नहीं आए उनके, वही बोलेंगे कि हाँ ये जरूरी है प्रदेश के लिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।